کہ आप लोग जानते हैं कि गारे सौर का जो मशहूर वाक़या था, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना के लिए हिजरत करते वक्त पहुँचे थे। और यहाँ पहुँचने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर, वो जो देख रहे हैं आप गारे सौर का जो ऊपरी हिस्सा, वहाँ गार है, जबल सौर में ऊपरी हिस्से में गारे सौर है, उस गार में 3 दिन और 3 रातें उन्होंने बिताई। बहुत मशहूर वाक़या है। आप मदीना से उल्टे साइड आए, उसकी वजह थी कि आपको यहाँ से, मतलब जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्हें एक तरह से धोखे में रखना था, क्योंकि ताकि वो लोगों का पीछा ना कर सकें। लोग आए और 3 दिन 3 रात उन्होंने यहाँ पे गुजारा, मगर क्योंकि मकड़ी ने जाला बना दिया था, लोग पहुँचे, उनको पहचान नहीं सके, मतलब किसी भी तरीके से उनको लगा कि यहाँ कौन होगा, जब मकड़ी ने जाला बना दिया, और इस तरह से वो लोग वापस हो गए। ये बहुत मशहूर वाक़या है इस जगह का, जो आप और हम 12 सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुनते हैं। पता तो चला होगा कि गारे सौर की क्या वैल्यू है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब इसलिए दिया गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे पहली तस्दीक उन्होंने की। खैर, मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, अब चूँकि काफ़ी बातें पता चल गई है, तो सबसे अहम चीज़ मैं बताते चलूँ। जब हम मदीना की तरफ जाते हैं मक्का से, तो मक्का से मदीना उस साइड है और ये दूसरे अपोजिट साइड है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, तो उन्होंने दुश्मनों को गच्चा देने के लिए, गच्चा वर्ड समझते हैं ना आप अपने, उनको धोखा देने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, ताकि दुश्मन डायरेक्ट उनके पीछे ना पड़े। जब वो निकले तो मुशरिकीन मक्का क्या थे, उनका पीछा करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया और यहाँ पे, जबकि मदीना मक्का के उस साइड है, और फिर वो दूसरे ऐसे रास्ते से होते हुए हिजरत के लिए निकले। ये एक अहम चीज़ थी जो इस चीज़ से रिलेटेड आप और हमको मालूम होना चाहिए। इससे ये भी चीज़ मालूम पड़ती है कि हम कहीं पे भी आए जाएं तो अपने बचाव के लिए रास्ते बदल के आना जाना हमें करना चाहिए। ये हमें इससे सीखने को मिलता है। और सीरत की एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है अर-रहीक अल-मख्तूम, दुनिया में सीरत की सबसे मशहूर किताब है। तो वो वाला वाक़या बड़ा मशहूर है कि उन्होंने सारे जो सुराख थे उनको किसी न किसी चीज़ से पुर कर दिया। जब उन्होंने पुर कर दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सुराख नज़र आया, उसके लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पैर का जो अंगूठा था उससे उस सुराख को पुर किया। उससे क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी ख़तरनाक कीड़ा होता है जो नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो कीड़ा उन्हें काटता है, जिससे उनके आंसू टपकने लगते हैं। जब प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, मतलब आंसू गिर रहे हैं, तो जब वो अपने दर्द के बारे में बताते हैं तो वो अपने लुआब से जो करते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त का वो जो शिफा उससे देता है। ये कुछ अहम बातें थी जो हमें पता चलती हैं जब हम स्टडी करते हैं। तो हम जब अपने घर जाएँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की स्टडी ज़रूर करें। मैंने किताब का नाम आपको बताया, अर-रहीक अल-मख्तूम, बहुत फेमस किताब है सीरत की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। राबता आलम इस्लामी यहाँ का एक सऊदी अरब में वो होता है जो बड़े बड़े लोग बैठ के उस पर स्टडी करते हैं। राबता आलम इस्लामी ने जब सीरत नबी का एक कॉन्टेस्ट करवाया, तो उस कॉन्टेस्ट में उस किताब को नंबर 1 किताब दुनिया में उसको दर्जा दिया। वो किताब अरबी में लिखी गई थी, उसके राइटर हमारे इंडिया के सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब थे। उसके बाद इंग्लिश वाला वर्जन सेकेंड आया। ऐसे कई एक लंबी इसकी एक कहानी है। तो ये चीज़ें आपको बताना था कि सीरत नबी की जो हिजरत वाला चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी।